हमारे सभी वरिष्ठ अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, उन्होंने कोहली जी को श्रद्धांजलि देने का अपने तरफ से प्रयास किया है। मुझे भी कहा गया है कि मैं कुछ कोहली जी के बारे में कहूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कोहली जी के व्यक्तित्व को चंद शब्दों में बयान करना ये बहुत ही कठिन कार्य है। ये करना लगभग असंभव है, लेकिन हमारे सभी वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व के बहुत से आयामों के बारे में चर्चा की और उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कुछ उदाहरण देकर के उनकी बात को हम सबके बीच में रखा है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कोहली जी कार्यकर्ता के नाते आगे चलकर हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके जीवन को गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है और उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। समय बीत जाता है, जिस तरीके से जीवन में उन्होंने साधना की, उस साधना से हम सब लोगों के बहुत कुछ सीखने को है। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनके साथ मुझे शिक्षा क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला। अभी कपाही जी चर्चा कर रहे थे, दिन बीत जाते हैं इसलिए लोग भूल जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षा के दृष्टि से देश को एक दृष्टि और दिशा देने वाली यूनिवर्सिटी रही और वहाँ वामपंथियों से टक्कर लेकर अपनी विचारधारा को सारे देश में पहुँचाना, ये लगता तो सरल है, लेकिन उस समय के लोग जानते हैं कि कितना कठिन था, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय में रह करके उसको एहसास किया। और कोहली जी में तीनों खूबियां थी। वो संगठक भी थे, वो विचारक भी थे और वो नेता भी थे। जब हम संगठक कहते हैं तो उन्होंने एक ही संगठन की रचना नहीं की, कई संगठनों की रचना की उन्होंने और एक तपस्वी भाव से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। डूटा में वो नेता के रूप में जाने गए। अब उस समय के शिक्षा जगत में डूटा का अध्यक्ष बनना, ये आज हम लोगों को लगता होगा कि हाँ ये तो जीतते हैं तो ये भी जीत लिया होगा, लेकिन उस समय डूटा का अध्यक्ष बनने का मतलब वैचारिक पृष्ठभूमि पर हमारी विचारधारा को स्थापित करने के बराबर था और वो नेतृत्व उन्होंने हमको दिया। विचारक की दृष्टि से देखें तो उन्होंने हमारी विचारधारा को जो इज्जत दिलाई, प्रस्थापित किया शिक्षकों के बीच में, वह अपने आप में हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अगर हम विद्यार्थी क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 3 बार अध्यक्षता तो की, लेकिन लाखों विद्यार्थियों को प्रेरणा दी और लाखों विद्यार्थियों को उन्होंने अपने प्रेरणा और विचार से प्रभावित किया। ये उनका व्यक्तित्व था। ये तो मैंने उनके कुछ आपके, अब अगर मैं बात करूं तो जब वो डूटा में थे तो शिक्षकों में उन्होंने स्थान बनाया। टीचर के रूप में उन्होंने आदर्श शिक्षक के रूप में स्थान बनाया। अगर मैं बात करूं एनडीटीएफ के रूप में तो दिल्ली विश्वविद्यालय और सारे देश के शिक्षकों के बीच में उन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि में अपने आप को स्थापित किया और दिशा दी एनडीटीएफ को। और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो दिल्ली को तो दृष्टि दी, लेकिन सांसद के रूप में एक आदर्श सांसद कैसा होता हो इसको भी प्रतिस्थापित किया तो कोहली जी ने प्रतिस्थापित किया और गवर्नर भी रहे। और मैं तो कहता हूं कि कई पद उनके जीवन में आए, लेकिन संयम, समर्पण और सहनशीलता की मूर्ति के रूप में उन्होंने हम सब लोगों को दृष्टि और दिशा दी। मैं उनके परिवार से भी बहुत नजदीक से जुड़ा रहा, विशु से, ऋतु जी से, सबसे मैं जुड़ा रहा। जिस करोल बाग के निवास की आप बात करते हैं, वहाँ सवेरे सवेरे उठकर करोल बाग में मैं भी रहता था, मैं संगठन मंत्री था, राज जी मेरे पालक थे, तो सुबह सुबह चाय पीने के लिए मैं
उनके घर जाया करता था, और किसी दिन ना जाऊं तो वो दूसरे दिन पूछते थे कि क्या तुम प्रवास पर थे। अब उनको कैसे बताऊं कि देर से उठा था इसलिए नहीं आया, लेकिन वो भी जानते थे कि क्यों नहीं आया, लेकिन उनका तरीका था बताने का कि क्या, यानी हाजिर आपका आना भी जरूरी है, और आप समय ऐसा ना समझे कि आप समय पर नहीं आए इसलिए चाय पीने नहीं आए। तो उनका एक तरीका था कि शायद प्रवास पर होंगे इसलिए आप नहीं आए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वह पारिवारिक जीवन में भी एक तपस्वी के रूप में उन्होंने जीवन व्यतीत किया, यह मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है नजदीक से, हर जिम्मेवारी को उन्होंने बहुत नजदीक से निभाया और बहुत अच्छे तरीके से निभाया। हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर के वो इंचार्ज बने, कार्यालय के इंचार्ज बने। अब राजनीति में तो इंपॉर्टेंट काम से ज्यादा अर्जेंट काम होता है, इसलिए हम लोग हमेशा अर्जेंट काम में लगे रहते हैं। मैं बीजेपी के महामंत्री के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था। वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे आपसे बातचीत करेंगे। मैं कहा कोहली जी मुझे बुला लिया होता, बोले नहीं है, मुझे ही आना था। तो उन्होंने मेरे से चर्चा की लाइब्रेरी कैसे सुधारी जा सकती है, कार्यालय के अंदर कार्यालय में कर्मचारियों की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, यानी बहुत गहराई से जाकर के हेडक्वार्टर के काम को कैसे अच्छा किया जा सकता है, इस पर उन्होंने हमको बताने का प्रयास किया। तो समझ में ये आता है कि कोई काम उनको मिला उसको बखूबी निभाना, ये कोहली जी से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे काम को भी प्रभारी थे, उम्र भी हुई थी, लेकिन प्रवास में कभी भी वो पीछे नहीं रहे। इस महीने मेरा ये सप्ताह हिमाचल के लिए है, ये वाला सप्ताह मेरा पंजाब के लिए है, ये वाला सप्ताह मेरा हरियाणा के लिए है। आपने कुछ कार्यक्रम बनाने, कुछ मैं वहाँ विषय को रखना चाहूँगा, यानी जिम्मेदारी से उन्होंने सारी जीवन में अपने हर काम को निभाया है। ये हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। मैं ज़रूर यहाँ बैठे सभी लोगों को कहूँगा कि कोहली जी की अगर थोड़ी सी भी उनकी खूबियाँ अगर हम सब लोग अपने जीवन में उतार सकें तो शायद हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। ऐसे हमारे कोहली जी थे। इनको हम श्रद्धांजलि तो देते ही हैं और ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दे, ये हम सब लोग प्रार्थना करते ही हैं। परिवार को इस दुख को सहने की ताकत मिले, ये भी हम सब लोग कहते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये होगी कि उनके जीवन से जो हम लोगों ने सीखा वह अपने जीवन में थोड़ा भी उतार पाएंगे, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now